Hello guys, welcome to Silver Shine India. This is your host Prashant. Today I'm gonna give the feedback on this video. So let's have a look on this video. The grand oak doors swung open and an ominous creak echoed through the dimly lit chamber. Raymond Poincaré entered the room in a First of all, let's go step by step and then I'll tell you what to do or what to remove. oak doors swung open and an ominous creak echoed through the dimly lit chamber. Raymond Poincaré entered the room. So the first scene looks good. अब सेकंड सीन की बात करें तो यहाँ पे ये आपका जो सबसे पहली बात, अगर आप कोई 3D कंपोजिशन बना रहे हो तो आफ्टर इफेक्ट्स में बनाया करो। और दूसरी बात, आफ्टर इफेक्ट्स में कैमरा जो 3D कैमरा होता है उसमें आप उसका एपर्चर और फोकस डिस्टेंस और ब्लर लेवल इन तीनों के साथ में की फ्रेम्स के साथ में एडजस्टमेंट करके आप उसमें 3D डेप्थ क्रिएट किया करो। तो जैसे देखोगे आप यहाँ पे, तो आपका जो ये फोरग्राउंड है, मतलब जो ये आपका सब्जेक्ट है ये फोकस में है और आपका बैकग्राउंड जो है ये ब्लर्ड है। तो इससे क्या होता है कि ये लग रहा है यहाँ पे कुछ 3D लुक आ रहा है, लेकिन ये आपकी इमेज है जिसमें पहले से ही ये किया हुआ है। लेकिन अगर यही आप इस इमेज को कट कर लोगे और बैकग्राउंड में यही इमेज रख दोगे और इसमें कुछ एलिमेंट्स डाल दोगे, मैं जैसे पार्टिकल्स डाल दिए और उन पे सेंटर मास्क बना दीजिएगा, बीच में एक ऑक्टागोनल मास्क बना लीजिएगा जिसके कि साइड साइड में पार्टिकल्स चलते रहेंगे और आपके एलिमेंट्स चलते रहेंगे और बीच में आपका ये रहेगा और इसके बीच में टेक्स्ट लिख दीजिएगा, मतलब इस इमेज और बैकग्राउंड इमेज के बीच में टेक्स्ट लिख दीजिएगा तो वो अच्छा लगेगा। और इसमें कुछ कैमरे का जूम इन या जूम आउट का मोशन डाल दीजिएगा जिससे ये स्टिल इमेज नहीं लगेगी। कभी भी इमेज रखने से पहले उस इमेज को ब्रेक डाउन करके उसको एक कंपोजिशन में बदल लिया करो, तो दैट विल मेक लुक गुड। ओके, With eyes that sense. अब ये आइज अच्छी लग रही हैं, बस इसमें एक चीज़ की कमी है कि आपने जहाँ पे ये जो आपने पेपर एनिमेशन यूज किया है, ये आपका पेपर एनिमेशन में ये साइड में ये देखिए आपके स्टार पेजेस हैं जो कि अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो या तो आप पेपर का दूसरा एनिमेशन डाउनलोड करिए इन्वाटो या यूट्यूब से जो अच्छा लग रहा हो, या तो आप इस पे एक एडजस्टमेंट लेयर रख लीजिए या इसी लेयर पे एक गॉसियन ब्लर डाल दीजिए और गॉसियन ब्लर पे एक मास्क बना दीजिएगा जो कि इधर 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 इसके साइड में मास्क बना दीजिएगा, जिससे क्या होगा कि ये जो एरिया है, एजेस हैं, वो ब्लर्ड हो जाएंगे, जो फिर ये जो शार्प एज है ये दिखेगा नहीं। ओके, आपका ये मेन फोकस में भी रहेगा और साइड साइड में ब्लर भी हो जाएगा। वरना मेरी सजेशन यही रहेगी कि आप दूसरा पेपर एनिमेशन डाउनलोड करिए, ये अच्छा लग रहा है बट दूसरा पेपर एनिमेशन डाउनलोड करिए। और जब ये आया था तो अगर आपका कैमरा सेट से पीछे आ जाता है या हल्का सा मोशन कर लेता कैमरे में, तो या पीछे का एकदम से ब्लर हो जाता, मतलब कि अगर आपका कैमरा पीछे चला जाता और फिर ये चीज़ आती तो पीछे का बैकग्राउंड ब्लर हो जाता तो ज़्यादा अच्छा लगता। अभी क्या लग रहा है कि ये बिल्कुल फ्लैट इसके ऊपर रखा हुआ है। और इसमें ड्रॉप शैडो भी डाल दीजिएगा इस इमेज के ऊपर, जो ये आपकी आंखों वाली इमेज है इसमें जरा ड्रॉप शैडो जरूर डाल दीजिएगा जिससे कि ये अच्छी लगने लगे। और पड़ी है तो उसकी डिस्टेंस और सेटिंग्स को चेंज लीजिएगा। Shivers down the spines of his subordinates. France had been dishonored. अब ये जो फ्रांस की आपने ये लगाई, ये एक स्टिल इमेज थी और उसमें आपने ये झंडा लगाया। फिर देखिए आपने वही, देखिए सबसे पहली बात, मेन चीज़ आपको जो सबसे पहले ध्यान रखनी है कि कोई भी खराब क्वालिटी की इमेज या वीडियो नहीं एक्सेप्ट होती है। तो इमेजेस और वीडियोस दोनों फुल एचडी से ऊपर ही होनी चाहिए, उससे नीचे की कोई भी वीडियो एक्सेप्ट नहीं होती है क्योंकि वो फिर आप उसको जूम इन करोगे तो वो फट जाएगी। ठीक है, तो आपको फ्रांस का झंडा इतना ही मिल जाएगा। अगर अब मैं गूगल पे जाऊं, इसको मैं ज़रा गूगल पे आपको सर्च करके दिखा देता हूं एक बार, आप देखो फ्लैग ऑफ फ्रांस डालोगे आप, देखिए कितनी ही सारी झंडे और इमेजेस मिल जाएंगी, इवन आपको वीडियोस तक मिल जाएंगी। अगर आप स्टॉक फुटेजेस में जाओगे तो कुछ अच्छा, इसको अगर आप काटोगे तो अच्छा लगेगा और ये जो आपने काटा हुआ ये बिल्कुल गंदा लग रहा है। ठीक है, तो ये आप ये इमेज हटा दीजिएगा यहाँ से। दूसरी बात, ये आपने बैकग्राउंड में जो इमेज रखी है, बैकग्राउंड में इमेज रखी है, ये इमेज आप अगर फ्रांस का मतलब कि दूसरी कोई इमेज लेंगे एफिल टावर या वाली तो वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। इस इमेज की भी क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही है और इस इमेज को हटा दीजिए। या तो आप काम करिए कि इस इमेज में थोड़े बहुत एलिमेंट्स ऐड कर दीजिए, मतलब वैसे भी ये इमेज अच्छी नहीं लग रही है, आप इसको चेंज ही कर दीजिएगा। या फ्रांस की दूसरी इमेज आप ले लीजिएगा, इस पर लिख दीजिएगा फ्रांस लैंडस्केप या फ्रांस का मतलब डिस्ट्रक्टिव सीन पुराना कोई ले लीजिएगा, वो लगा लीजिएगा। ठीक है, और उसके ऊपर झंडा रख दीजिएगा फ्रांस का। Dishonored. The Germans had delayed their operation.
ठीक है। अब यहाँ पे जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट के लिए मैंने आपको एक सेटिंग शेयर की थी, वो सेटिंग्स रखिएगा जिससे आपका टेक्स्ट अच्छा लगे और इसमें ड्रॉप शैडो डालिएगा तो ये अच्छा लगेगा, ठीक है। और फ़ॉन्ट मुझे नहीं लगता कि ये पॉपिस बोल्ड है, अगर है तो हो अच्छी चीज़ है। नहीं, ये पॉपिस बोल्ड नहीं है। आप यहाँ पे फ़ॉन्ट भी चेंज करिएगा अपना फ़ॉन्ट, आप इसमें पॉपिस बोल्ड जब मैंने कहा था तो वही यूज़ करिएगा। गूगल फ़ॉन्ट्स पे आपको ईज़िली ये देखिए एक क्लिक में फ़ॉन्ट मिल जाएगा। ये पूरी फैमिली डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके बाद में इसमें पॉपिस बोल्ड ही यूज़ करिएगा, ठीक है। और इसमें आप झंडे की कोई वीडियो लगाइएगा जो भी जिसमें फ्लैग होस्ट हो रहा हो, मतलब हवा से उड़ रहा हो। जैसे ये जर्मनी का फ्लैग है आपका, ये वीडियो है, ऐसे फ्रांस का भी फ्लैग जो है वो होस्टेड वाला ही लगाइएगा, मिल जाएगा आपको ईज़िली जीआईएफ, ठीक है। और जब ये जर्मनी का फ्लैग आ रहा है तो ये फ्रांस का फ्लैग आपका साइड से चला जाना चाहिए। And now the Americans were encouraging them to make अब दूसरी बात, ये जो आपकी इमेज है, ये इमेज आपकी एक्सेप्टेबल नहीं होगी क्योंकि इस इमेज में देखिए आप कोई भी चीज़ अच्छी ही नहीं है। दूसरी बात, इस इमेज को आप सिंगल ऐसे इमेज रखने की जगह पे इसको आप भी एक आप कंपोजिशन में चेंज कर सकते थे। उसके लिए आपको ये सामने का जो पार्ट है, ये जो पोडियम पे खड़ा हुआ आदमी है और ये आदमी, इनको कट कर लेते और इस इमेज को बैकग्राउंड में रख देते, इसको ब्लर कर देते और सामने मतलब वो ब्लर हो ही जाता जब आप कैमरे में उनके बीच में डिस्टेंस क्रिएट करोगे, एक लेयर और दूसरी लेयर के बीच में, और फिर आप जब अपर्चर बढ़ाओगे तो वो अपने आप डीएसएलआर कैमरे की तरह पीछे की चीज़ को डीफोकस कर देगा और सामने की चीज़ को फोकस कर देगा। फोकल डिस्टेंस इसके साथ में मैच करेंगे अगर आप सामने वाली लेयर के साथ में तो, ठीक है। उसका फिर ट्यूटोरियल पहले से है, आप देख लीजिएगा यूट्यूब पे, अपने चैनल पे पड़ा हुआ है और उसमें से देख के उसकी फोकस डिस्टेंस को एडजस्ट करके बना लीजिएगा इसको एक कंपोजिशन में। दूसरी बात, इसके इस इमेज और इस इमेज के बीच में टेक्स्ट का यूज़ कर लीजिएगा और साइड साइड में पार्टिकल्स चला दीजिएगा तो ये अच्छी लगने लगेगी, ठीक है। चौथी बात, इसमें कैमरा मोशन डाल दीजिएगा। ये ऊपर से नीचे जाने का जो मोशन है peace with their ये इसकी जगह पे इसमें जूम आउट या जूम इन का मोशन डालिएगा जो कि अच्छा लगेगा, ठीक है। और अब रही बात इस इमेज को कैसे सही करना है, तो उसके लिए आपने अगर किसी एआई वेबसाइट से इसको जनरेट किया है तो नहीं पता मुझे कि उसमें होता है कि नहीं होता है। फ़िलहाल अगर आपने leonardo.ai से जनरेट किया है तो इसमें ये एक एल्केमी अपस्केलर नाम से एक ऑप्शन होता है। तो नॉर्मल देखिए मेरी इमेज ऐसी थी, इसमें भी ये थोड़ी देखिए आँखें वगैरह इनकी सबकी ख़राब थी, लेकिन जैसे ही मैंने इसको अपस्केल किया तो देखिए ये सारा कुछ सही हो गया। तो प्लीज़ इसको एक बार अपस्केल करके रिफ़ाइन कर लेना, तब इन इमेजेस को यूज़ करना क्योंकि ये इमेजेस एक्सेप्ट नहीं होंगी क्योंकि ये बहुत घटिया क्वालिटी की इमेजेस हैं, ठीक है। enemies. His cabinet flinched. अब ये आपका मोशन अच्छा है, ठीक है, सामने की आपकी इमेज अच्छी है, लेकिन फिर वही बात है कि आपका टेक्स्ट का यहाँ पे अच्छा एक चीज़ और, आपको टेक्स्ट और आपको फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में एक कॉन्ट्रास्ट लेवल होता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रास्ट का मतलब ये होता है कि आपका जो मतलब कि सब्जेक्ट है उसका कलर डिफरेंस कितना है। जैसे मान लीजिए अभी ये भी येलो है आपका, ठीक है, उसके ऊपर ये रेड कलर का चमक ही नहीं रहा है, मतलब ये दिख नहीं रहा है जो कि आंखों में एकदम से हिट करना चाहिए। अगर यहीं पे आप इसको येलो या वाइट टेक्स्ट यूज़ करते तो बिल्कुल चमकता। तीसरी बात, आप टेक्स्ट पे जब आप कभी भी अपने कंपोजिशन में लाइट का यूज़ करें या किसी और चीज़ का यूज़ करें तो टेक्स्ट पे डबल ए प्रेस करेंगे आफ्टर इफेक्ट्स में, तो वहाँ पे एक ऑप्शन खुल जाता है मटेरियल ऑप्शंस का, उसमें जाके एक्सेप्ट लाइट्स का ऑप्शन होता है, उसको ऑफ कर देंगे तो आपके टेक्स्ट पे लाइट की इफेक्ट बंद हो जाएगी, जिससे आपका टेक्स्ट बिल्कुल मतलब कि सामने निकल के आएगा। ये जो आपका ये देखिए यहाँ इस एरिया में ये टेक्स्ट इसके साथ में मर्ज हो रहा है, ये मर्ज नहीं होगा तो आपका टेक्स्ट अलग से दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए मर्ज हो रहा है। दूसरी बात, टेक्स्ट के और बैकग्राउंड और फोरग्राउंड के कलर में कॉन्ट्रास्ट रखना है, तो यहाँ पे आप इस कलर टेक्स्ट का कलर भी चेंज करिए, ठीक है। और फिर वही चीज़ कि अगर आपको कंपोजिशन बनानी है तो ये जैसे आपकी इमेज आपकी फोरग्राउंड में है और बैकग्राउंड आपका ब्लर नहीं है, तो वो लग रहा है कि ये दोनों इमेजेस साथ साथ में रखी हुई हैं प्रीमियर पे, एक 3D कंपोजिशन नहीं लग रही है। यही चीज़ अगर आपने आफ्टर इफेक्ट्स में 3D कैमरे का अपर्चर बढ़ा के और उसके बाद फोकल डिस्टेंस एडजस्ट की होती तो आपका, इसके लिए आप एक ट्यूटोरियल पड़ा हुआ है हम लोगों का यूट्यूब पे, हमारे चैनल पे, वो आप देख लीजिएगा और उससे आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि कैसे कंपोजिशन बनानी है 3D में, ठीक है। और वैसे ही करके इन इमेजेस को रखिएगा, ठीक है। और पीछे अगर बैकग्राउंड में जो भी आपने रखा है उस पर बैकग्राउंड इस इमेज के जो आपकी फोरग्राउंड इमेज है इसके पीछे आपने पार्टिकल्स रखने हैं और पार्टिकल्स पे मास्क बना दीजिएगा साइड साइड में एक ऑक्टागोनल शेप में, एक यहाँ 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 यहाँ, वहाँ मास्क बनाना भी बताया हुआ है उस ट्यूटोरियल में, और वो मास्क बना दीजिएगा जिससे आपके पार्टिकल्स साइड साइड में चलते रहेंगे।
They were more than aware of their leader's disgusts. He bid them to take their seats and presumed to make his position. जैसे यहाँ पे आपका ये स्मोक वगैरह चल रहा है तो अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर ये खाली एरिया बच जा रहा है। तो अगर ये जो आपका पीछे का टेक्स्ट था, ये अगर टेक्स्ट यहाँ पे बड़ा सा होता तो ये खाली जगह घेर लेता। खाली जगह इमेज में अच्छी नहीं लगती है, और उसको भरने के लिए आप यहाँ पे साइड साइड में पार्टिकल्स चला सकते हैं और इस टेक्स्ट को बड़ा कर सकते हैं। और जो ये आपका टेक्स्ट है, इसमें आप अगर ये ड्रॉप शैडो ब्लैक कलर की डालेंगे तो ज़्यादा अच्छी लगेगी, और इसका ग्लो का रेडियस हल्का सा कम कर दीजिएगा। ठीक है, आपका ग्रेडियंट अच्छा आ रहा है, बट आपका जो ग्लो रेडियस है वो बहुत ज़्यादा है। ग्लो की सेटिंग्स मैंने व्हाट्सएप पे शेयर करी हुई हैं, कृपया करके वही सेटिंग्स यूज़ करेंगे तो आपका टेक्स्ट जो है वो ज़्यादा हाईलाइटेड लगेगा। He bid them to take their seats and presumed to make his position incredibly. टेक्स्ट को आप अगर इस इमेज के ज़्यादा पास में रखेंगे तब आपका टेक्स्ट बड़ा रहेगा। ठीक है, अब दूसरी बात, ये जो टेक्स्ट का रेड और वाइट का ग्रेडियंट है, ये आपका पूरी वीडियो में मैंने देखा हुआ है और ये नहीं अच्छा लग रहा है, तो इसको चेंज कर देंगे। यहाँ पे या तो पूरा वाइट या तो पूरा रेड टेक्स्ट यूज़ करिएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ पे भी आपने ये यूज़ किया हुआ है। दूसरी बात, फॉन्ट तो चेंज करना ही है आपने। Clear. The French Empire was to retain its hegemony. ठीक, अब एक अगली चीज़ और, इमेज को जब भी आप क्रॉप करेंगे या कट करेंगे, मतलब किसी भी चीज़ में से कोई भी इमेज काट के निकालेंगे तो उसको बहुत ही प्रिसाइजली काटना होता है। आप इरेजर टूल का यूज़ करिए, फोटोशॉप का यूज़ करिए, लेकिन उसको प्रिसाइजली काटिए। ये जैसे छूटा हुआ है, ये ऐसे छोड़ के नहीं चलेगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा क्लाइंट की तरफ से, वीडियो दोबारा वापस आएगी, फिर आपको करेक्शंस करने पड़ेंगे। तो उसके लिए मैं पहले बता दे रहा हूँ, आप प्रिसाइजली कट करिए, थोड़ा टाइम लेके कट करिए, लेकिन आपकी ये सारी गलतियाँ नहीं छूटनी चाहिए। अब जैसे आपने ये सीन बनाया हुआ है तो ये ठीक लग रहा है, लेकिन अब इसमें ये एक सिंपल सी इमेज लग रही है। यही अगर आपने एफएल टावर की पीएनजी अलग से डाउनलोड की होती, ये सामने की पीएनजी रखी है, पीछे आपका स्काई मूव कर रहा होता, मूविंग स्काई की वीडियोस मैं आपको एक बार यूट्यूब पे दिखा देता हूँ। इतनी सारी वीडियोस हैं, अगर आप डालेंगे स्काई बैकग्राउंड वीडियो और देखेंगे आप, तो कितनी ही आपको स्काई की वीडियोस मिल जाएंगी। जैसे ये स्काई है, तो कुछ ऐसी वीडियोस को आप बैकग्राउंड में अगर यूज़ करेंगे, जैसे ये स्काई और ये वीडियो ये फ़ोटो अलग अलग कर ली, और ये पीछे वीडियो हमने रख दी, उसके ऊपर ये वो फ़ोटो रख दी, पीछे एक एफिल टावर अलग से ला के रख दिया बढ़िया क्वालिटी का, और यहाँ पे जलती हुई आग की ग्रीन स्क्रीन की वीडियो रख दी। जैसे ये जल रही थी आग, उसी के ऊपर ही अगर आप जैसे मान लीजिए रख देते कि फायर ग्रीन, और ये देखिए इतनी सारी वीडियोस हैं, ये इनमें से कोई भी वीडियो जो सही लगे वो यहाँ पे रख दीजिए और स्मोक डाल दीजिए तो अच्छी लगने लगेगी। ठीक है, यही छोटे छोटे एलिमेंट्स का यूज़ करेंगे, जैसे बॉम्ब वगैरह के एक्सप्लोजन्स इस पे मिलते हैं, यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल है। बॉम्ब एक्सप्लोजन ग्रीन स्क्रीन डालेंगे, आपको इतने सारे अच्छे अच्छे बॉम्ब एक्सप्लोजन्स और ये सब मिल जाएंगे। ये देखिए, ये भी बहुत अच्छे हैं, इनका यूज़ करिए इसमें, तो ये आपकी इस मतलब कंपोजिशन की क्वालिटी बढ़ जाएगी। Germany was to pay its reparations. अब जैसे आपने ये ट्रांजिशन बनाया, ये अच्छी चीज़ है, आपने अच्छा बनाया, बट यही आपने ये ग्रीन स्क्रीन की वीडियो या कहीं से भी लिया है, वही समस्या है। वो एजेस देखिए कितने घटिया क्वालिटी के, आपने इसको इतना ज़्यादा जूम कर दिया कि वो इमेज पूरी, मतलब वो वीडियो पूरी फट गई है। तो सेम वही चीज़ है कि फुल एचडी की या तो वीडियो हो तब आप उसको रखिए, वरना इसको बनाने का सिंपल सा तरीका है कि आप एक मतलब कि पीएनजी डाउनलोड करिए, मनी पीएनजी, ठीक है, और आपको बहुत अच्छी अच्छी पीएनजीज मिल जाएंगी, आपको वैसी वाली पीएनजी भी मिल जाएगी, ये देखिए मिल गई। ठीक है, आप इस पीएनजी को यूज़ कर लीजिए और इस पे एक, जैसे ही आप एंकर पॉइंट को यहाँ पे रखेंगे और उसके बाद इस पे रेडियल वाइप डालेंगे तो उसके आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं अपने आफ्टर इफेक्ट्स में। ठीक है, तो अपने आप बना अच्छा हो जाएगा। अब इसके लिए ये आपका एक कंपोजिशन लग रही है, ठीक है, बस कमी क्या है, आपने इसको कट भी किया, वही एक स्काई रिप्लेस कर दीजिएगा, इसका जो चलता हुआ स्काई, स्काई में इमेज नहीं रखनी है हमने कभी भी। दूसरी, इसके अंदर एलिमेंट्स ऐड कर दीजिएगा, बॉम्ब एक्सप्लोजन, फायर और आग वगैरह, डिस्ट्रक्शन, आर्मीज वगैरह दौड़ती हुई दिखा दीजिएगा, मतलब लड़ते हुए दिखा दीजिएगा इसके ऊपर। ठीक है, वीडियोस डाउनलोड कर लीजिएगा, थोड़ी सी मास्क करके यहाँ पे छोटी सी रख दिया आर्मी, इतना दूर रखेंगे छोटा सा तो दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है, प्लस आपका ये जो आदमी है
ये तो इसको फोकस में रखिएगा और बाकी सारी चीज़ें हल्की-हल्की डीफोकस मतलब दूर रख दीजिएगा कैमरे से, ताकि मतलब फोकस डिस्टेंस इसके ऊपर रख दीजिएगा ताकि वो हल्की ब्लर हो जाए, तो वो मतलब कि उतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं डालेंगी। अभी क्या लग रहा है, ये एक सिंपल सी इमेज लग रही है, कंपोज़िशन नहीं लग रही है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको चेंज करनी है थ्रू आउट द वीडियो। ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी आपने इमेजेस यूज़ की हैं, उस इमेज को ब्रेक कर लीजिए और उसी इमेज को एक कंपोज़िशन में तब्दील कर दीजिए। आफ्टर इफेक्ट्स में चीज़ों को दूर-दूर रख के एक पैरालैक्स इफ़ेक्ट क्रिएट हो जाता है, ठीक है? और बहुत सटल सा छोटा-मोटा कोई मोशन डाल दीजिएगा, ठीक है? जैसे कि paying, and with time ये मोशन अच्छा है, बट वही कि 3D नहीं लग रहा है वो। running out, their army was to invade. अब जैसे एज़ टाइम रन आउट कहा, तो अगर इस आदमी इसको ओवरले में रखने की जगह इस जो घड़ी आपने रखी है ओवरले में रख दी, तो ये इस आदमी के ऊपर रखी हुई है ये। अगर इसी को इस आदमी और इस इमेज के बीच में रखा होता, तो इसका अलग ही लुक आता। ये आदमी आपका ऊपर रहता और ये सारी ये घड़ियाँ इसके पीछे रखी होती, या इसके भी पीछे ये केवल स्काई में चल जाती है एज़ टाइम रन आउट, ठीक है? तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। Army was to invade the Ruhr. अब इन्वेड द रर जहाँ पे कह रहा है, वहाँ पे आप इसको रखे रहते और इसके सामने की चीज़ वाइप होके एक रर का मैप बन जाता जो भी है, और उसके ऊपर ग्रीन स्क्रीन आर्मी डाल देते, या उसके या खाली आप इसके सामने एक वाइप करके इंक ट्रांजिशन या किसी ट्रांजिशन से रर का मैप ला देते, तो पता चलता है कि हाँ वो रर की बात हो रही है। और अकेला आदमी इन्वेड नहीं करता, पूरी आर्मी लगती है इन्वेजन में। तो लोग मतलब थोड़ी सी भीड़ दिखाइए, अकेले मतलब कि पर्सन को नहीं दिखाना होता है वीडियोस में, क्योंकि जहाँ पे आर्मी या किसी बड़ी चीज़ की बात हो रही है तो आपकी बात अनकॉन्टेक्चुअल हो जाएगी, ठीक है? कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड नहीं रहेगी। German workers ran for cover as French वीडियोस लगाई हैं, ये वीडियोस ठीक है। इन वीडियोस को एक आप डाल लीजिएगा यूट्यूब पे, मैं दिखा देता हूँ। इसको कहते हैं 8 mm फ्रेम। ठीक है, तो ये एक ओवरले के कुछ फ्रेम होते हैं, या टीवी कोई ग्रीन स्क्रीन की ले लीजिएगा, ठीक? यहाँ से डाउनलोड करके और उसके बाद में इन वीडियोस को इस फ्रेम या किसी और फ्रेम के अंदर लगाइएगा। forces invaded their industrial heartland. Those captured were given no choice but to और एक दो मूवीज़ मैं सजेस्ट करूँगा आप लोगों को, वो मूवीज़ ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे एक तो सिंडलर्स लिस्ट है मूवी, मैं यूट्यूब पे वो भी दिखाई दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये एक जर्मन मूवी है उस टाइम की, जहाँ जब इसमें जर्मनी के जो नाज़ीज़ ने जैसे अब वर्कर्स दिखाने हैं आप लोगों को, तो वर्किंग के लिए ये सीन दिखाइए जर्मनी का, जिसमें जर्मनी के सोल्जर्स परेशान कर रहे हैं, ठीक है? तो ये सारे सीन्स इस मूवी के दिखाइए। और ऐसी ही जर्मनी की 2-3 मूवीज़ हैं, जैसे एक वाल्करी करके मूवी है, मैं वो भी दिखाई दे रहा हूँ आपको। वैल्करी, ये एक टॉम क्रूज की जर्मन मूवी है, ठीक है? आप इसके भी सीन्स यूज़ कर सकते हैं इसमें भी बहुत सारे सीन दिखाए गए हैं। It doesn't change what we must do. आप इसके भी सीन्स ले सकते हैं, ठीक है? ये दो मूवीज़ हैं जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, इन दोनों मूवीज़ को डाउनलोड कर लीजिएगा। और एक डाल लीजिएगा कि जर्मन हिस्टोरिकल ड्रामास, ठीक है? तो ये जर्मन मूवीज़ हैं ओल्ड टाइम की, इनमें से जो सीन आपको सही लगे या जो कोई मूवी सही लगे, आप वो मूवीज़ ले लीजिएगा। जैसे ये एक टॉप 10 वॉर फिल्म्स हैं, जर्मन वॉर फिल्म। In March, we took a look at the best war films. परफेक्ट सीन मिल जाएंगे जो आपको अपनी मूवी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है? 2 मूवीज़ जो मैंने सजेस्ट की, एक वैल्करी और दूसरी सिंडलर्स लिस्ट, वो तो लगानी ही लगानी है। बाकी जो आपको ज़रूरत लगे, अपनी ज़रूरत के हिसाब से मूवीज़ या सीन्स डाउनलोड कर लीजिएगा। serve Poincaré. Back in his office, Ebert became rigid. His inability to sit still told the cabinet everything they needed. अब सेम वही चीज़ कि ये तो इमेज को रिफाइन कर लीजिएगा, इन अंकल को सामने से हटा दीजिएगा, इनकी अच्छी पीएनजी या कोई मिले तो डाउन लगाइएगा, वरना एआई से जनरेट करके इनकी एक ये सेम इमेज को एज ए रेफरेंस यूज़ कर लीजिएगा एआई पे। लियोनार्डो द एआई में जाएंगे तो आपको इसमें ये इमेज गाइडेंस होता है, तो यहाँ पे आप इस इमेज को एज ए गाइडेंस यूज़ कर लीजिएगा और उसके बाद में इनकी एक इमेज जनरेट कर लीजिएगा, वो इमेज लगाइएगा और इसको एज ए 3D कंपोजिशन यूज़ करिएगा। ये ऐसे 2 इमेज, जैसे मैंने बताया ना कि पीछे अगर आपका ये ब्लर होती और ये फोकस में होती तो ये लगने लगता कि ये 3D कंपोजिशन है। आपने 2 फ्लैट इमेजेस रख दी तो वो नहीं अच्छा लग रहा है उसमें, ठीक है?
तो वही आफ्टर इफेक्ट्स में 3D कंपोजिशन में इसको लगाइएगा और ये वीडियो देख लीजिएगा यूट्यूब। No. With his fist clenched, ये फिस्ट क्लिंस्ड, बट बात तो सही है, आपने इमेज लगा ली, लेकिन ये सबसे पहली बात तो ये अगर ओवरले कहीं भी यूज़ करना है तो बीच में जरूर सेंटर मास्क बनाना है, एक ऑक्टागोनल शेप का, साइड साइड में चलना चाहिए, सेंटर में आपका ओवरले नहीं चलना चाहिए, पूरी वीडियो पे ओवर पावर नहीं करना चाहिए आपका ओवरले। दूसरी बात, इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम रखिए और इसको इसको लाइटन या स्क्रीन कोई और ब्लेंडिंग मोड ट्राई करिए, ये इस पे अच्छा नहीं लग रहा। प्लस ये आपका स्टॉक फुटेज है और ये नहीं चलेगी, ठीक है। यहाँ पे आप कोई मूवी का सीन लगाइए जिसमें मीटिंग हो रही हो जर्मनी की, मैंने आपको अभी इतनी सारी मूवीज दिखाई, उनमें से कोई सीन लगाइए, वो चलेगा, और ये सीन हटा दीजिए। and his brow still furrowed, he smashed his hand onto the table and demanded और देखिए वॉइस ओवर के साथ में आपकी क्लिप मैच करनी चाहिए, तो स्मैश्ड हिज हैंड उसने पहले बोल दिया, smashed his hand देखिए स्मैश्ड हिज हैंड बोल दिया, और अब आपका हैंड ये आ रहा है, तो इसको थोड़ा सा पहले लगाइए जहाँ पे वो बोल रहा है एग्जैक्ट बिल्कुल लाइन के साथ में, ठीक है। तो वॉइस ओवर में ग्राफ देख लिया करिए और ग्राफ देख के ग्राफ के साथ में मैच करके क्लिप को लगाया करिए कि आपकी क्लिप पीछे और आगे ना हो, वॉइस ओवर के साथ में मिसमैच नहीं होना चाहिए आपका क्लिप, ठीक है। आप एडिटर हैं तो आपको इतना ध्यान रखना चाहिए कि आपका क्लिप और वो वॉइस ओवर से मिसमैच ना हो, ठीक है। ये एक एडिटर की बेसिक रूलिंग होती है। onto the table and demanded Article प्लस वही चीज़ कि ये इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही है, तो इसकी जगह पे आप क्लिप यूज़ कर लेते हैं दूसरी, तो वो चल जाएगा, ठीक है। प्लस वही टेक्स्ट का ये ग्रेडियंट नहीं चलेगा, 48 यहाँ पे इसका बिल्कुल देखिए कॉन्ट्रास्ट नहीं बन रहा है, यहाँ पे येलो कलर का अगर आप टेक्स्ट यूज़ करते तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, या वाइट पूरा टेक्स्ट यूज़ करते तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। His chancellor refused. The order would bring unmitigated destruction to their lands. अब ये मैंने बताया कि आपको ये इतनी घटिया क्वालिटी का वो लगा हुआ है इसमें बॉम्ब एक्सप्लोजन, इतने सारे बॉम्ब एक्सप्लोजन मैंने अभी आपको दिखाए थे, इस पे यूट्यूब पे अवेलेबल है, उनमें से कोई दूसरा डाउनलोड करके वो यूज़ करिएगा। प्लस ये जो इमेज आपने काटी है इसके पीछे मूविंग स्काई लगाइए। प्लस आप किसी भी इन्वेजन को एक खाली जगह पे नहीं दिखा सकते ना, भरी भीड़ भरी जगह पे दिखाना है, तो यहाँ पे इसकी जगह पे किसी बाजार या किसी ग्राउंड का सीन लीजिएगा जिसमें जनता बहुत सारी हो और उसमें बॉम्ब वगैरह फोड़ के दिखाइएगा। ये खाली जगह पे आप इन्वेजन नहीं दिखा सकते, एक पेड़ है और ये बहुत ही खाली खाली सीन लग रहा है, ठीक है। या तो यहाँ पे आप टेक्स्ट वगैरह यूज करते तब तो समझ में आता। But Ebert was not having it. अब यहाँ पे टेक्स्ट यूज किया, इसकी जगह पे आप मतलब कि कोई सीन दूसरा इमेज का यूज करके वो सीन लगाइए, ये सीन यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जा रहा। He warned him against becoming too big-headed. Whilst dipping his head, the chancellor stepped. ये इमेज बहुत घटिया क्वालिटी की, मैंने बोला पहले ही कि कोई भी घटिया क्वालिटी की इमेज नहीं चलेगी, आपको इमेजेस जो है वो अच्छी क्वालिटी की डाउनलोड करनी है फुल एचडी से ऊपर। और जब डाउनलोड करिएगा तो यहाँ से ये टूल्स में जाके यहाँ से साइज़ को लार्ज कर लिया करिए ताकि आपको लार्ज साइज़ की इमेजेस मिल जाए। Head, the chancellor stepped back. Workers were ये जैसे मैंने अभी वर्कर वाली बात बताई थी आपको सिंडलर्स लिस्ट मूवी का सीन दिखाते हुए, तो वर्कर्स आपको ये आज के ज़माने के वर्कर्स नहीं दिखाने क्योंकि आज की बात नहीं हो रही है, बात हिस्ट्री की हो रही है, और तो हिस्ट्री की ही सीन दिखाने पड़ेंगे। तो आप उस 2-3 मूवीज़ में से सीन लेके लगाइए, यहाँ पे ये सीन हटा दीजिएगा ordered to passively resist the French. और ये टेक्स्ट तो चेंज करना ही है। Germany's factories grinded to a halt. The factory floor, once a ballet of industry, अब देखिए कॉन्ट्रास्ट का मतलब यही होता है कि जैसे अब आपका पीछे ये भी रेड है और ये वाइट है, तो इस पे वाइट और रेड टेक्स्ट नहीं चलेगा, इस पे अगर आप येलो टेक्स्ट लगाएंगे या किसी और कलर का टेक्स्ट लगाते तो वो ज़्यादा चलता। कॉन्ट्रास्ट का मतलब यही होता है कि आपके पीछे और आगे के फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में कलर डिफरेंस कितना है, दोनों का कलर कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए। कॉन्ट्रास्ट मैं कैसे ही समझाऊँ, कॉन्ट्रास्ट का मतलब यही होता है कि दोनों में चीज़ एक दूसरे में मिक्स नहीं होनी चाहिए, दोनों में अलगपन कितना है उसको कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं। transformed into a sepulchre of twisted metal. Rhineland workers were arrested in their hundreds. ये जो आपकी वीडियो है, ये इस वीडियो को चेंज करिए, इससे बढ़िया वीडियोस यूट्यूब पे पड़ी हैं वो लीजिए और इसको जूम बिल्कुल भी मत करिएगा, फुल एचडी की वीडियो डाउनलोड करिए और वो लगाइए वहाँ पे, ठीक है। प्लस टेक्स्ट का बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट नहीं है, देखिए डब्लू गायब ही हो जा रहा है, इसके में रेड कलर इतना ज़्यादा मिक्स हो जा रहा है कि पता नहीं चल रहा, तो यहाँ पे दूसरे कलर का टेक्स्ट लगाइए, पूरा वाइट या कुछ और। प्लस आपका जो बैकग्राउंड है उसको ब्लर करिए या 3D में रखिए ताकि वो मतलब कि दोनों में डेप्थ क्रिएट हो। फिर आपके ये आप देखिए ये कितना ही घटिया लग रहा है आपका ये, क्योंकि इतना ज़्यादा पिक्सलेटेड लग रहा है, मतलब कार्टूनिस्ट सा लग रहा है, तो उसके लिए ये इतने सारे मैंने आपको ढूंढ के कफ्ड हैंड PNG डालेंगे तो
तो इतनी सारी पीएनजीज मिल जाएंगी, इनमें से कोई एक पीएनजी यूज़ करिएगा जो देखने में अच्छी लगे, ठीक है। And Germany entered a hyperinflation. अब जब आपको इंक ट्रांजिशन यूज़ करना है तो इंक ट्रांजिशन के लिए फिर आपको नीचे से ऊपर स्लाइड करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप उसी के ऊपर इंक ट्रांजिशन यूज़ कर लीजिए, या उसको मतलब कि पीछे करके हल्का सा इंक ट्रांजिशन यूज़ कर लीजिए, तो वो उसी में मिक्स हो जाएगा। Rhineland workers were arrested in their hundreds, and Germany entered a hyperinflation. अब इन्फ्लेशन दिखाना है जर्मनी में, तो इस ग्राफ की क्वालिटी बहुत घटिया है, तो ग्राफ और मनी की likes of which आप ये the country इनकी जगह पे आप यूट्यूब से या इन्वाटो से अच्छी पीएनजीज और अच्छी ग्रीन स्क्रीन की वीडियोस डाउनलोड करिए, उनका यूज़ करिए, ये दोनों वीडियोस हटा दीजिएगा, ठीक है। कोई भी घटिया क्वालिटी की क्लिप आप यूज़ ही मत करिए, ठीक है, जिसमें आपको खुद लगे कि मतलब कि देख के कि ये अच्छी नहीं लग रही है, नहीं अच्छी लग रही है तो मत यूज़ करिए। आप इन्वाटो से दूसरी डाउनलोड मतलब मांग लीजिए, वो आपको मिल जाएगी और वहाँ से आप डाउनलोड करके वो चीज़ लगाइएगा, ठीक है। had never seen. The value of paper money became अब पेपर मनी worthless. लेकिन आप सोचिए जर्मनी की हिस्ट्री की बात हो रही है और यहाँ पे बड़ा बड़ा अमेरिका बैंक ऑफ अमेरिका लिखा हुआ है, तो सर मतलब इतना तो कॉन्टेक्चुअल चीज़ आप ध्यान रखिए कि बिल्कुल इलॉजिकल चीज़ मत लगाइए कि जर्मनी की में यूरो चलता है और आपने अमेरिकन डॉलर की यहाँ पे वीडियो लगाई हुई है, ठीक है, तो इसको भी चेंज कर दीजिएगा।